सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। आज हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो है कि रूल्स ऑफ डिवीजन, भाग विधि के नियम। अगर जो पहला चैप्टर पढ़ाया, अगर उससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल भी करके पूछ सकते हो। सर, इस टाइप का क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, तो आज हम शुरू करते हैं रूल्स ऑफ डिवीजन यानी भाग विधि के नियम। और मैंने आप सभी से कहा था कि आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करो। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सको, आप वीडियो क्लास को देख सको। चलिए, दूसरा टॉपिक है रूल्स ऑफ डिवीजन यानी भाग विधि के नियम। अब जो ये आपका नंबर सिस्टम है ना, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम क्या है, एक कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है सारे के सारे। मतलब इसको करने से दो फायदे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, एग्जाम में क्वेश्चन के साथ साथ हमारी जो कैलकुलेशन है वो भी इंप्रूव होगी, उसमें भी बहुत सुधार होगा। ठीक है, चलिए, तो रूल्स ऑफ डिवीजन में पहले हमें भाग विधि के नियम पढ़ने हैं। जैसे कि अब बिना नियम के भी तो आप भाग कर सकते हैं, लेकिन बिना भाग करे हमें बताना होता है संख्या को कि ये किससे भाग हो जाएगी। जैसे कोई संख्या 8 से भाग हो रही है, तो 8 से भाग करके तो सभी लोग बता देंगे, है ना, कि 8 से भाग होगी नहीं होगी। लेकिन उस संख्या को बिना भाग किए 8 से, और आप पता कर पाओ कि संख्या भाग हो रही है 8 से, तब उसका बेनिफिट है ना। और उसका बेनिफिट देखना आप जब हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है हमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं छोटे नंबर से यानी 2 से। तो 2 का क्या रूल है, 2 से कौन कौन सी संख्याएं भाग होंगी, ये इसका नियम क्या है। मतलब बिना भाग करे आप देख के कैसे बता सकते हो, तो देख के बता सकते हैं हम कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट में अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, किसी भी संख्या के अंत में ये 5 में से कोई भी एक डिजिट है, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। साथ में देखो एग्जाम्पल देखते चलो इसके। जैसे कि एक नंबर है 5438, क्या ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी? तो आप लोग बताएंगे हाँ 2 से भाग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 2 से भाग? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 8 है। तो कोई भी संख्या है जिसके अंत में लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, कोई भी एक डिजिट हो इनमें से, तो वो संख्या आप देखते ही बता सकते हो कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, या जिसे कहते हैं हम सम संख्याएं, है ना, सम संख्याएं पढ़ा था हमने। चलिए, तो 2 का नियम समझ आ गया। चाहो तो आप अपने अनुरूप लिखना, है ना, अपने अकॉर्डिंग आपको अपने अपने नोट्स तैयार करने हैं, और अपने नोट्स आपको अपने समझने लायक तैयार करने हैं। ऐसा नहीं है कि जितना मैंने लिखा है बस उतना ही लिखो। भाई मैंने लिखा है लास्ट 02468, हो सकता है 2-4 महीने बाद कॉपी खोलो आप नोटबुक और आप उसमें देखो लास्ट 02468 पता नहीं क्या है। तो आप प्रॉपर तरीके से लिख लो कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है ना, या ऐसे नंबर जिनके लास्ट डिजिट 02468 होता है, वो 2 से डिविजिबल होती हैं, 2 से भाग हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब 3 के लिए बताओ, कोई संख्या 3 से भाग होगी या नहीं होगी, ये कैसे पता चलेगा देखकर? तो बहुत से बच्चे कह रहे होंगे जिनके अंत में 3, 6, 9 होगा, जो कि एक गलत जवाब है। ठीक है, देखिए सही जवाब क्या है, कोई भी संख्या है, ठीक है, एक संख्या है तो संख्या के अंक होंगे। अब संख्या और अंक समझ लो, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, तो ये 5438 उधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? हाँ ठीक, तो ये है एक संख्या, 5438 एक संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं इसके अंक यानी इसके डिजिट कौन कौन सी हैं, तो आप बताएंगे 5, 4, 3, 8, ये सब क्या है, इसकी डिजिट हैं यानी इसके अंक हैं। तो अब हम यहां लिख रहे हैं, देखो, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, यानी कोई भी नंबर है उसकी डिजिट का जो सम है वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। मतलब संख्या के अंकों का योग जो भी आएगा वो 3 से भाग हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक नंबर है
ये एक नंबर है ना। अब हमें बताना है क्या ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, संख्या के अंकों का योग करेंगे। तो संख्या के अंकों का योग करेंगे, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 3 14, 14 और 4 18। तो 18 क्या 3 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल। आप कहेंगे जो 18 है वो 3 से भाग हो जाएगा, 3 6 में 18। तो 18 भाग हो गया, 18 क्या आया था इन सबको जोड़कर। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी किससे भाग हो जाएगी? 3 से भाग हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझनी है, कहीं पर 3 बने, भाई मान लो बड़ी संख्या आ जाए तो कहां तक जोड़ते रहेंगे आप? तो आपको ऐसा करना है, देखो मैं इसे समझा देता हूं फिर से। सिर्फ 5 4 2 3 4 है, तो कहीं पर अब 3 से भाग होने का नियम चल रहा है, तो कहीं 3 बने तो 3 को छोड़ दो। तो ये 3 बना, छोड़ दिया। 5 और 4 9, 9 3 से भाग हो जाएगा, छोड़ दिया। 2 और 4 6, 6 3 से भाग हो जाएगा, छोड़ दिया। कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। तो सबको ना जोड़कर आप ऐसा भी कर सकते हो, जो 3 से कटने वाली संख्याएं हैं उनको पहले से हटाते चले जाओ। जैसे 5 और 4 9 हट गया, 3 हट गया, 2 और 4 6, 6 हट गया। समझ आया नहीं आया? चलो एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। एक संख्या है, ये हमें बतानी है क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो भाई आप अंकों का योग देखो, 3 2 5 7 12, 12 2 सॉरी 3 2 5 5 10 2 12 और 0 0, यानी 12 12 बना। तो 12 3 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 3 चौक 12, तो ये संख्या भी भाग हो जाएगी। एक तरीका तो ये है जोड़कर, या जैसे 3 बना 3 से भाग हो जाएगा, 5 2 7 और 2 9, ये भी 3 से भाग हो जाएगा, 0 बचा, तो मतलब कुछ बचा ही नहीं ऊपर, तो ये संख्या किससे भाग हो जाएगी? 3 से भाग हो जाएगी। तो आप ऐसा एलिमिनेट वाला ऑप्शन भी ले सकते हो, या फिर अंकों को जोड़ लो, इतना बड़ा कोई फर्क नहीं है ना। अंकों का योग जो है वो 3 से भाग होना चाहिए, बस इतना समझना है। समझ आया? चलिए। अच्छा, 4 के लिए क्या रूल है? कोई संख्या देखकर आप कैसे बता सकते हो कि ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी, है ना। चलिए हम बताते हैं। कोई भी नंबर है, उसके लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 अंकों की संख्या, लास्ट 2 अंकों की संख्या वो 4 से भाग हो जानी चाहिए, है ना। एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आएगा। लास्ट 2 अंकों की संख्या 4 से भाग हो जाना चाहिए। ये लास्ट 2 अंकों की संख्या क्या है? ये है जैसे एक संख्या, है ना। 5,23,724 एक संख्या है। अब हमें चेक करना है 4 से भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। ठीक है। तो 4 के लिए हमने कहा लास्ट 2 अंकों की संख्या, तो लास्ट के 2 अंक हैं 2 और 4, तो लास्ट के 2 अंकों की संख्या क्या बनी भाई? ये बनी है 24, और 24 क्या 4 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल, 24 4 से भाग हो जाएगा। तो जो भी संख्या है 5,23,724 वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो समझ आया क्या रूल है 4 का? तो 4 का रूल है, कोई भी नंबर है उसके लास्ट के जो 2 अंक हैं उनकी एक संख्या बनेगी। तो लास्ट के अंक हैं 2 और 4, तो ये संख्या क्या बनी? 24। तो लास्ट के 2 अंकों की जो संख्या है वो अगर 4 से भाग हो जाएगी तो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। समझ आया? कर लेंगे। चलिए इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब 5 के लिए, 5 के लिए क्या रूल है? तो 5 के लिए बताएंगे, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, उसके लास्ट में 0 या 5 है, अगर कोई भी संख्या है उसके अंत में 0 हो या 5 हो, कुछ भी एक हो, तो वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। जैसे क्या ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्या ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी? हो जाएगी, क्योंकि दो के नियम में भी तो था 0, है ना। तो लास्ट में 0 है तो 2 से भाग हो जाता है, लास्ट में 0 है तो 5 से भाग हो जाता है। अच्छा, एक नंबर और लिख लेते हैं। ये है 53,795। तो क्या ये संख्या जो है 5 से भाग हो जाएगी? बिल्कुल आप लोग बताएंगे, क्योंकि इसके अंत में 5 है तो ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी। तो 5 के लिए तो और भी आसान है, 0 या 5 होना चाहिए बस, है ना। चलिए
आप देखना जब हम फैक्टर करेंगे ना, जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, तब देखना आपको कितना बेनिफिट मिलेगा इन सब चीजों का, है ना। और क्वेश्चन भी आएंगे डायरेक्ट, मैं लैंग्वेज वाले भाषा वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा कि वो किस तरह आएंगे। 2-4 क्वेश्चन आज कराऊंगा, फिर पूरा चैप्टर हम कल कंप्लीट कराएंगे। और इसी भाग विधि के नियम में हमें एक रिमाइंडर थ्योरम और पढ़नी होती है, शेषफल प्रमेय, है ना। उसके क्वेश्चन भी आए हुए हैं आपके टेट में, शेषफल प्रमेय के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, वो भी करेंगे हम, चिंता ना करो। पूरा चैप्टर जब मैंने मैथ कराना शुरू करा है तो मैं पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। यूपी टेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का, दोनों का पूरा कंप्लीट करूंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा, ऐसे चिंता मत करो आप लोग। और बहुत ही जल्दी आपको जो है वो सब चीजें डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मिलने वाली हैं, सारा प्रिंट मटेरियल मिलने वाला है ना, चिंता मत करो, बहुत जल्दी होने वाला है। चलो 6 के लिए, तो 6 के लिए क्या है, 6 के फैक्टर कर लो, 6 के गुणनखंड कर लो। तो 6 के गुणनखंड करें हमने 2 गुना 3। ध्यान से समझना, जो संख्या 2 से भी भाग हो जाएगी और जो संख्या 3 से भी भाग हो जाएगी, तो हम उसको कह सकते हैं कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो जाएगी वो 6 से भाग हो जाएगी, है ना। जैसे एक संख्या है 432, तो अब हमें 2 से चेक करना है, तो लास्ट में 2 है, 2 से भाग हो जाएगी। 3 के लिए क्या नियम बताया था, 3 के लिए नियम बताया था अंकों का योग 3 से भाग हो जाना चाहिए। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 3 से भाग हो जाता है, तो ये संख्या 3 से भी भाग हो जाएगी। अब मैं आपसे अगर भाग करने के लिए कहूं, इसके फैक्टर करने के लिए कहूं, तो क्यों आप 2 और क्यों 3 से भाग कर रहे हो बार बार, इसको डायरेक्ट 6 से भाग करो ना, है ना। तो कम से कम एक लाइन हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। तो चलो समझाएंगे किस तरह कम होगी। फैक्टर को, एलसीएम को मैं एक लाइन में निकालना सिखा दूंगा, चिंता ना करो आप। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो जाएगी वो 6 से भाग हो जाएगी। तो ये संख्या, भाई 2 के लिए क्या नियम है, लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो 2 है तो 2 से भाग हो जाएगी। 3 के लिए क्या नियम है, अंकों का योग 3 से भाग हो जाना चाहिए, तो 4 3 7 2 9 भाग हो गया, तो 3 से भाग हो जाएगी, तो डायरेक्ट ये 6 से भाग हो जाएगी। समझ आया। चलिए अब 8 के लिए बताइए। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने 7 छोड़ दिया, तो 7 छोड़ा नहीं है, उसका नियम एक नंबर दूसरे नंबर के साथ उसकी डेफिनेशन मैच होगी, इसलिए वो मैंने अभी फिलहाल छोड़ दिया है, बाद में अभी समझाऊंगा, अभी फिलहाल, है ना। 8 के लिए बताओ आप, तो 8 से कौन सी संख्या भाग हो जाएगी, आप देखकर कैसे बता सकते हो। तो देखकर हम ऐसे बता सकते हैं कि लास्ट के 3 अंकों की संख्या, लास्ट के 3 अंकों की संख्या, लास्ट के 3 अंकों की जो संख्या है वो डिवाइड हो जानी चाहिए, किससे, 8 से डिवाइड हो जानी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल से बहुत अच्छी चीज समझ में आती है। भाई अब हमें ऐसा तो है नहीं कि हमें जो है डेफिनेशन लिखनी है, ऐसा तो है नहीं कि भाई आप न्यूटन का प्रथम नियम लिखकर दिखाओ, है ना, कि जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तो विराम है तो विराम में बनी रहेगी, चलायमान है तो वो चलती रहेगी, है ना। तो हमें कोई डेफिनेशन तो लिखनी नहीं है, हमें एग्जाम्पल से समझना है। और एग्जाम्पल जो है वो चीजों को डेफिनेशन से अच्छा, मतलब अगर आपके एग्जाम्पल पर पकड़ है तो आपकी डेफिनेशन पर ऑटोमेटिक जो है मजबूत ही पकड़ हो जाएगी। तो इसलिए हमें जो है एग्जाम्पल पर ज्यादा ध्यान देना है। तो लास्ट के 3 अंकों की संख्या, जैसे हमने एक नंबर लिखा, ये एक संख्या है 95,344 एक संख्या है, इसे चेक करना है हमें कि 8 से भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो 8 के लिए नियम है लास्ट के 3 अंकों की संख्या, लास्ट के 3 अंक कौन कौन से हैं, 3 4 4, तो संख्या क्या बनी इनसे, 344। तो आप 344 को चेक करो, 8 से भाग करो इसे, भाई 8 चौक 32, 2 बचा 24, वो 8 किया 24, मतलब ये 3 अंकों की संख्या 8 से भाग हो रही है, तो ये पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। समझ आया। भाई लास्ट के 3 अंकों की संख्या जो भी है 344 है, 344, तो 344 को अगर हम 8 से भाग करेंगे तो 8 चौक 32, 2 बचा और 8 दिया 24, हाँ भागोगी पूरी संख्या। तो इसका मतलब लास्ट के 3 अंकों की संख्या 8 से भाग हो रही है, तो ये पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी, नो डाउट। चलिए अच्छा 10 के लिए नियम क्या है, तो 10 के लिए बताएंगे आप लोग कि 10 के लिए तो बहुत आसान है, कोई भी संख्या जो इसके फैक्टर करेंगे 2 गुना 5,
कोई भी संख्या जो 2 और 5 दोनों से भाग हो जाएगी तो उसे हम कह सकते हैं वो 10 से भाग हो जाएगी। या फिर कह सकते हैं किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो वो संख्या 10 से भाग हो जाएगी, है ना। मैं दोनों का एग्जाम्पल लिखता हूं, देखो जरूरी नहीं है आपको संख्या वैसी मिले 2 3 7 0, तो आप बता सकते हो ये संख्या 10 से भाग हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। अच्छा और बता सकते हो किस किस से भाग हो सकती है, देखो 2 से हो जाएगी क्योंकि लास्ट में 0 है, 5 से हो जाएगी क्योंकि लास्ट में 0 है, और 10 से हो जाएगी क्योंकि लास्ट में 0 है। समझ आया? चलिए, तो इसका तो आप समझ गए। अब इसका कैसे लिखा हुआ आएगा, तो कई बार ऐसा लिखा हुआ आ सकता है जैसे एक संख्या है, तो अब हमें इसमें 0 तो नहीं दिख रहा भाई, अगर मैं पूछूं कि ये संख्या 2 से भाग हो जाए 10 से भाग हो जाएगी, तो और हमने लिख लिया केवल कि लास्ट में 0 है, तो लास्ट में तो 0 ना यहाँ है ना यहाँ है, ठीक है। तो आपको समझना है जो संख्या 2 और 5 दोनों से भाग हो रही है, तो ये संख्या 2 से भाग हो रही है और ये संख्या 5 से भाग हो रही है, तो 2 गुना 5 से अगर ये संख्या भाग हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या बनेगी जो भी बनेगी ये 10 से डिवाइड हो जाएगी, 10 से डिवाइड हो जाएगी। बताइए समझ आया? तो 10 के लिए क्या नियम है, जो संख्या 2 और 5 दोनों से भाग हो जाएगी वो 10 से हो जाएगी। या कह सकते हो किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो वो भी संख्या 2 से भाग हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब है 11। तो 11 का नियम क्या है, तो 11 का नियम मैं आपको डेफिनेशन लिख के नहीं समझाऊंगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे बच्चों को, मैं डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझाऊंगा, है ना। जैसे एक नंबर है ना 543823 ये एक नंबर है, एक संख्या है, तो हमें बताना है क्या ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे आपको पहला नंबर उठाना है तो एक नंबर छोड़कर चलना है, फिर जैसे 5 उठा लिया तो 4 छोड़ दिया, है ना, 3 उठा लिया तो 8 छोड़ दिया, 2 उठा लिया तो 3 छोड़ दिया। देखो एक नंबर छोड़ दिया, एक नंबर छोड़ दिया, एक नंबर छोड़ दिया, है ना। तो जो भी नंबर हमने लिए हैं इनको जोड़ लो आप, तो देखो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, कितना आया 15। जो नंबर हमने छोड़े थे उनको भी जोड़ लो आप, भाई 4 8 12, 12 3 15। तो इन जो दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो अंतर है वो या तो 0 आए या 11 से भाग होने वाली संख्या बने। तो 11 से भाग कौन कौन सी होती हैं, तो या तो 11 बनेगा या 22 बनेगा या 33 बनेगा, इस तरह, है ना। तो आप लोग क्या लिख सकते हो कि 0 आए या फिर 11 से भाग होने वाली संख्या आए, है ना। यहां लिख सकते हो 0 या 11 से भाग होने वाली संख्या, 11 से भाग होने वाली संख्या। अब वो मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि क्या बन सकता है वाली संख्या, जैसे कि 11 बन सकता है, 22 बन सकता है, 33 बन सकता है, 44 बन सकता है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 11 के लिए क्या रूल है कि जैसे हमने एक संख्या को छोड़कर एक संख्या ली, तो जो संख्या हमने ली है पहले हमने उनको जोड़ लिया, फिर जो छोड़ी थी उनको जोड़ लिया, और इनका जो अंतर है ये डिफरेंस का साइन है, मतलब बड़े में से छोटा घटाते हैं इसमें, है ना। मैं समझाऊंगा किस दिन डिफरेंस में और घटाने में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर है या तो 0 बने या 11 से भाग होने वाली कोई संख्या बने, नहीं 11 22 33 44 ऐसा बन सकती है ना। चलो 0 तो समझ में आ गया आपको। अब जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं, जैसे एक संख्या है, हमें बताना है ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी क्या। तो हमने कहा एक, जैसे हमने 8 लिया तो 8 के बाद हम 9 लेंगे, फिर तो 8 और 9 17, फिर जो छोड़े हैं उनको लेंगे, तो 2 और 4 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 17 माइनस 6 यानी 11, और 11 से भाग हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी, ठीक है। तो 11 के लिए क्या रूल है कि इस तरह प्लस माइनस, चलो एक तो तरीका ये है, या फिर एक तरीका बहुत अच्छा है, अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो ना कोई बात नहीं, छोड़ो, हम कह रहे हैं आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा छोड़ना है कौन सा लेना है, तो आप ऐसा करो भाई ये प्लस है माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस। चाहो तो आप प्लस से शुरू कर लो, अल्टरनेट चलो, या फिर आप माइनस से शुरू करो, अल्टरनेट चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो प्लस माइनस हम करते हुए चल रहे हैं। अब प्लस वाले नंबर एक साथ ऐड कर लो और माइनस वाले नंबर एक साथ ऐड कर लो। जैसे कि 5 और 3 8, 8 2 10, 10 5 15, 4 8 12, 12 3 15। देखो, है ना। तो अगर आपको ये आसान लगे तो ये बेहतर है ना। आप तो बस सोचो ही मत किसे छोड़ना किसे नहीं। 8 2 9 4। ठीक है, जैसे संख्या थी 8294 थी, है ना। तो हम करेंगे प्लस माइनस। तो 8 और 9 17, माइनस 2 और 4 6, 17 माइनस 6 11। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है आप प्लस माइनस करते चलो। पहला प्लस ले लो, फिर माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस। चाहे माइनस से शुरू कर लो, चाहे प्लस से शुरू कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 11 का रूल समझ आया क्या होता है। चलिए, अब जो हमने अच्छा हाँ, 12 का रूल पढ़ना है भैया भी, क्योंकि जरूरी थोड़ा ही ना जो रूल मैं पढ़ाऊंगा केवल उसी पर क्वेश्चन आए, है ना। देखना आप, बड़े बड़े भी आएंगे उनको हम कितने आसान तरीके से करेंगे। जैसे कि 12 है, ठीक है, तो 12 के हमने फैक्टर करने हैं, तो 12 के फैक्टर करो आप लोग, है ना। 2 गुणा 6, बिल्कुल ऐसे फैक्टर नहीं करने हैं, है ना। अगर आपने 2 गुणा 6 कर लिया, बिल्कुल ठीक है, 2 गुणा 6 12 होता है, लेकिन 2 और 6 में 2 कॉमन है, इसलिए फैक्टर ऐसे करने हैं जहां पर भी कुछ भी संख्या कॉमन ना हो। जैसे कि आप कह सकते हो 3 गुणा 4, 3 चौक 12, है ना। तो जो संख्या 3 से और 4 से दोनों से भाग हो जाएगी, वो संख्या 12 से भाग हो जाएगी। जैसे कि हमने एक संख्या लिखी, एक संख्या है 27,324, और हमें चेक करना है क्या ये संख्या 12 से भाग हो जाएगी। तो हम पहले तो चेक करेंगे इसे 4 से। तो 4 के लिए क्या नियम था कि अंत के 2 अंकों से बनी संख्या को चेक कर लो, वो 4 से भाग होनी चाहिए। तो अंत के 2 अंकों की संख्या है 24, 24 4 से भाग हो जाता है, तो ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी। अच्छा, 3 के लिए क्या नियम था, तो 3 के लिए नियम था अंकों का योग करते हैं, वो 3 से भाग हो जाना चाहिए। तो 2 और 7 9, 9 और 3 12, 12 2 14 और 4 18, और 18 3 से भाग हो जाता है। तो ये संख्या 3 से भी हो रही है, ये संख्या 4 से भी हो रही है। तो क्यों हम इसे 2 से 3 से 4 से भाग करेंगे, डायरेक्ट हम इसको 12 से भाग नहीं करेंगे। कितनी सारी लाइन बचेंगी हमारे पास, समझ आया। तो 12 के लिए क्या रूल है कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से भाग हो जाएगी, वो संख्या 12 से भाग हो जाएगी। तो अब कोई भी बड़ा नंबर आए, कोई भी बड़ा नंबर A to Z, मान लो आपसे कहे कि एक संख्या है भाई 36 है, 36 का नियम बताओ कि कोई संख्या 36 से कैसे भाग होगी, इसका नियम बताओ। तो हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, और फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिसमें कि कुछ कॉमन ना हो। जैसे कि 4 गुणा 9, 4 9 36, इसका मतलब जो संख्या 4 से और 9 से भाग हो जाएगी वो 36 से हो जाएगी। 4 के लिए नियम क्या है, लास्ट के 2 अंकों की संख्या। 9 के लिए नियम क्या है, अंकों का योग। समझ आया, कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो कोई भी बड़ी संख्या आएगी उसका आप नियम अपने आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं सर। अब मैंने एक नंबर छोड़ा था 7, ठीक है, तो 7 और 13 के लिए नियम सेम है जैसे 3 और 9 के लिए। ठीक है, तो 7 और 13 के लिए नियम जो है सेम है जैसे 3 और 9 के लिए सेम है। 3 में भी अंकों का योग करते हैं, 9 में भी अंकों का योग करते हैं, तो वैसे ही 7 और 13 के लिए है। और समझ लो नियम है क्या। वैसे तो और भी नियम है इसके 7 और 13 के लिए, लेकिन मैं जो बता रहा हूं आप उसको देख लो, वही आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक संख्या है, अब इसे हमें चेक करना है 7 से भाग होगी या 13 से भाग होगी। तो देखो, सबसे पहले हम इधर से चलेंगे 3 अंकों के जोड़े बनाते हुए इस तरह। अब पहला जोड़ा उठाएंगे 186 माइनस, फिर दूसरा जोड़ा 257 प्लस, फिर तीसरा जोड़ा 34। जितनी बच गई, चाहे 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, कितनी भी संख्या बचे वो जोड़े में आएगी बस केवल। समझ आया भाई, क्या किया हमने, पहले हमने जोड़े बनाए इधर से 3, फिर जो भी बच गए। अब ये जोड़ा बना पहला, तो पहला लिखा शुरू में, फिर माइनस ये, फिर प्लस, यानी प्लस माइनस ऐसे ही करते चले जाएंगे। अब प्लस वाले नंबर एक साथ जोड़ दो, 4 और 6 10, 3 8 11 और 1 12,
और एक 2, कितना हुआ 220 माइनस 257, कोई फर्क नहीं पड़ता वो माइनस का है या प्लस का है। 257 में से 220 माइनस करेंगे तो बचेगा 37, बचेगा माइनस का। मैंने बताया माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो डिजिट चेक करनी है, सॉरी डिजिट नहीं, संख्या चेक करनी है। तो संख्या क्या बनी 37। अब अगर मैं आपसे कहूं, अब देखो क्या 37 जो है 37 वो 7 से डिवाइड हो जाता है? आप लोग बताएंगे 37 7 से भाग नहीं होता, तो ये संख्या भी 7 से भाग नहीं होगी। क्या 37 13 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो ये संख्या भी 13 से भाग नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो संख्या 7 से नहीं होगी तो वो 13 से भी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अगर ये 7 से डिवाइड है तो ये भी है, अगर ये नहीं है डिवाइड तो ये भी नहीं है, अगर ये 13 से भाग है तो ये भी 13 से भाग है, ये 13 से भाग नहीं है तो ये भी 13 से भाग नहीं है ना। जैसा हम इसमें चेंज करते हैं, देखो थोड़ा सा, देखो जैसे ये संख्या होती मान लो, है ना, तो हम 5, तो ये 35 बचता। अब मैं आपसे कहूं क्या 35 जो है वो 7 से भाग हो जाएगा? तो आप कहेंगे 7 पंजे 35 भाग हो गया, तो ये संख्या भाग हो जाएगी किससे? 7 से। क्या 35 13 से भाग हो जाएगा? नहीं होने का, तो ये संख्या 13 से भाग नहीं होगी, है ना भाई। ऐसा करने पर प्लस माइनस करने पर जो आंसर आएगा, जिससे 7 से अगर वो भाग हो गया तो संख्या भी भाग हो जाएगी। देखो 7 से 35 भाग हुआ तो 7 से ये संख्या भी भाग हो जाएगी, 13 से ये भाग नहीं हुआ तो 13 से ये भी भाग नहीं होगा। समझ आया? तो कर सकते हैं रूल्स ऑफ डिवीजन के क्वेश्चन, सॉरी रूल्स अभी अभी मैंने क्वेश्चन नहीं कराए हैं, सॉरी। अभी हम इसके क्वेश्चन कराएंगे कि इसके क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो अभी बस मैं आपको इसमें ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना। क्यों? क्योंकि आप जितने रूल हैं उन रूल को पढ़ लो, उनको कर लो। आपके लिए होमवर्क है जो मैं आप लिखने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। देखो सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। अगर किसी को समझ में ना आए, देखो मैंने आपसे क्लियर कट कह चुका हूं, अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है, किसी भी साथी को, किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी है, कोई चीज मेरी पढ़ाई हुई समझ नहीं आ रही है, तो कॉल कर सकते हो डायरेक्टली, कोई समस्या नहीं है ना। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, है ना, लिख सकते हो सर ये समझ नहीं आया। तो ऐसी समस्या के लिए मैं आपको अलग से वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा, या मैं आपको कॉल करूं खुद, है ना, या मैं आपको खुद से कॉल करूं कि मैं कॉल पर आपको समझाऊं, तो वो मेरी जिम्मेवारी है आपको समझाना, ठीक है। बस आपको क्या करना है, कॉपी पेन करके सीधे से नोट करते चलना है, चीजों को घर पे पढ़ना है एक बार, है ना, और क्वेश्चन जो है साथ साथ वो करते रहने हैं, ठीक। चलिए हाँ क्या कहा हमने? हाँ हमने कहा कि हम आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आपका गृह कार्य है जो आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ पूरा करना है ये। देखो ये संख्याएं हैं, इनको आपको कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज करने का मतलब है कि आपको एक सूची बनानी है, तालिका बनानी है। जैसे 2 से भाग होने वाली संख्याएं, 3 से भाग होने वाली संख्याएं, 4 से भाग होने वाली संख्याएं, 5 से भाग होने वाली संख्याएं, 6 से भाग होने वाली संख्याएं, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से और 12 से, और चलो 13 से। जो जो नियम हमने पढ़े हैं आपको ये एक सूची बनानी है इस तरह, है ना। मतलब जैसे हमने कहा कि 12 है, 12 2 से भाग हो जाता है, तो 2 से भाग होने वाली जितनी भी संख्या है सब यहाँ लिख लेंगे। अब 3 का नंबर आएगा, 12 है, 12 तो 3 से भाग हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको हम दोबारा नहीं लिख सकते हैं। जो संख्या जिससे भाग हो रही है वो चाहे कितनी बार भी लिखनी हो, तो आपको एक ऐसी सूची बनानी है। और अगर नहीं ना समझ आए तो फिर आप पूछ सकते हो, है ना, कॉल या मैसेज के द्वारा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हमने जो रूल्स थे
जो डिविजिबिलिटी के रूल्स थे यानी भाग विधि के जो नियम थे वो सारे पढ़ लिए हैं। इसके क्वेश्चन किस तरह आएंगे तो क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। तो कल क्लास पढ़ने से पहले सारे के सारे जो नियम हैं वो आपकी उंगलियों पर याद होने चाहिए एकदम से। कोई भी नियम मैं पहले थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा कल क्लास से लेने से पहले, 2 मिनट का रिवीजन होगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।